पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं वरुण मौलाना जी के साथ, जो विधायक हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। मौलाना साहब, सेशन आ रहा है और बजट सेशन है, इसको लेकर अगर बात की जाए आपके विधानसभा के क्षेत्र की, तो ऐसे कौन से अहम इश्यूज हैं जो आप उठाने जा रहे हैं? पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे छोटा सेशन अगर किसी प्रदेश का होता है तो वो हरियाणा प्रदेश का होता है। कितने दुख की बात है, ये खेद की बात है हमारे लिए। कहा भी गया, मुख्यमंत्री द्वारा भी ये बात हुई थी कि 5 दिन पहले जो है वो विधेयक दिए जाएंगे, बिल प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, आप सब भी थे। लेकिन पिछले सेशन में भी ऐसा नहीं हुआ था। ये कभी भी 5 दिन पहले छोड़ो, ये जब हम विधानसभा के अंदर होते हैं तो पटल पे ही बिल हमें मिलते हैं, जिससे कि कोई पढ़े ना, और साथ के साथ हाँ पक्ष की जीत हो जाती है, वो भी आप सबके सामने होता है। जहाँ तक विधानसभा की बात है, जितने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी कहा गया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ के विकास कराए जाएंगे, कि सबका साथ सबका विकास, किसी भी विधानसभा क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है और इसके लिए मैंने सवाल भी लगाया। दूसरी ओर, जो आरक्षित श्रेणी के लिए, एससीज के लिए जो बजट खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं होता। एलोकेशन होती है लेकिन पहुंचता नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने सवाल भी लगाया है और उसके लिए मैं चर्चा भी करूंगा। जहां तक हमारे किसानों की बात है, उसके लिए आपके सामने है, आज भी आपने देखा 4 बार से समय मांगा जा रहा था माननीय गवर्नर साहब से, राज्यपाल महोदय से, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए मांगा जा रहा था कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिससे हम किसानों की बात उन तक पहुंचाएं। और जैसे कि माननीय सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि एक अविश्वास प्रस्ताव आए, जिससे कि पता चल जाए कि नहीं तो कुछ विधायक जो हैं किसानों के साथ खड़े होकर कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, और चंडीगढ़ आके भूल जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम सरकार के साथ हैं। तो इसलिए ये साफ हो जाए कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन सरकार के साथ खड़ा है। मौलाना साहब, अगर चर्चा की जाए कृषि विधेयकों को कानून में तब्दील होने के बाद, जो अब लगा जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, किसान लगातार जमावड़े में, टिकैत हरियाणा में आते हैं, इस सारे चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये संघर्ष तो प्रदेशों से शुरू होकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। ये किसानों की जीत है, ये आम आदमी की जीत है कि ये, क्योंकि वो सही मांगों के लिए सड़कों पर है, उसके लिए इसी वजह से पूरे विश्व में उनको समर्थन मिल रहा है। अगर आज पूर्व स्पीकर रहे हैं, बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस के, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है और कहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी और जेजेपी के लोग एमएलए हैं या नेता हैं, वो अगर विधानसभा के क्षेत्रों में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाए, उनका विरोध किया जाए। इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, किसान तो हर जगह जहां भी खड़े हो रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी मांगों को उठाया जाए, तो वो तो पहले से ही हो रहा है। चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हों, वो हर विधायक को कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, जो नहीं उठा रहा है उन्हें भी कहते हैं। काले झंडे का मीनिंग क्या होगा? और वो तो विरोध करने की बात है, लेकिन अगर वो नहीं बात उठा रहे हैं तो जरूर करो, ठीक है ना जी। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक बयान दिया था कि ऐसे सड़कें रोकना ठीक नहीं है, ऐसे सड़कों पर विरोध जताना ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा है, लोकसभा है, वहां पर अपनी बात रखना चाहिए। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये तो बता दें वो कितने जो है लंबा सदन चलाते हैं, विधानसभा का सदन कितना लंबा चलता है और कितने को बोलने का मौका मिलता है, वो भी आपने देखा। भी मांगते रहते हैं कि भी बोलने का मौका दिया जाए, वहां बोलने का मौका तो मिलता नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर जो है विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने की तैयारी में है, आपको लगता है कि वो आ पाएगा? देखिए, जैसे अभी माननीय हुड्डा साहब ने भी कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि कम से कम या तो सरकार गिरे, और नहीं तो पता चल जाएगा लोगों को, किसानों को भी खास तौर पे, कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन जो है सरकार के साथ खड़ा है। ये तो साफ हो जाएगा। आज तो जैसे मैंने कहा कि जब किसानों के साथ खड़े हैं तो किसानों के साथ हैं, और जब चंडीगढ़ आ जाते हैं तो कहते हैं सरकार के साथ हैं। तो ये स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए आपके विधानसभा के क्षेत्र की, उनके अहम इश्यूज जो इस वक्त विधानसभा में आप उठाना चाहते हैं ताकि उन पर कोई सुनवाई हो सके?
जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। हमारे यहाँ विधायक आदर्श ग्राम योजना भी है, उसके तहत भी पैसे आएंगे। आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा, तो उसके लिए मैं पुरजोर अपनी मांग उठाऊंगा। अगर बात की जाए जिस प्रकार से अभी हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि चाहे शराब तस्करी का मामला हो, दूसरे मामले, इन जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, आपके पिताजी बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो उन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, उसके लिए भी जैसे हमारी कल भी विधायक दल की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और सदन जब बुलाया जाएगा उससे पहले भी हमारी फिर से एक बैठक होगी और यही फैसला लिया गया है कि जो भी हमने सवाल लगाने हैं या जो भी कॉल अटेंशन मोशन लगानी है, भी मिल बैठ के जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे उन सब पे हम अपनी कॉल अटेंशन मोशन देंगे। अगर चर्चा की जाए इस वक्त के जो ताज़ा स्थिति है, जिस प्रकार से जगह जगह दिल्ली बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती लागू कर दी गई है, लाल किले वाला मामला हुआ, तिरंगा जहाँ लहराया जाता है, देश की शान है लाल किला, तो उस सारी स्थिति को आप कैसे अंकलित करेंगे? देखिए, पहले तो आपने जैसे बताया कि किस तरह सख्ती की गई है, तो ऐसी सख्ती पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं की गई? ऐसी सख्ती चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं की गई? अपने ही देशवासियों के खिलाफ तो सख्ती की जाती है भाजपा सरकार द्वारा, और जो चीन देश के अंदर घुस रहा है उसके खिलाफ कोई सख्ती नहीं होगी। पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजता है उसके खिलाफ कोई सख्ती नहीं होगी। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? उसके बाद आपने कहा कि लाल किला हमारे देश की शान है, तो ये लाल किला लीज पे दिया क्यों गया था? क्यों दिया उसको लीज पे? हर चीज को बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने खुद बनाई हो और बना के बेची हो। जो बना बनाया है उसको बेचा जा रहा है। और जहां तक भी जितना मैंने पढ़ा है, हमारे यहाँ कोड बना हुआ है कि किसी भी जैसे झंडा है उसका बुरा नहीं हो सकता, किया जा सकता, उसका जो है आप, तो उसमें जो भी रूल्स हैं उसमें ये है कि झंडा हमारा ऊपर रहना चाहिए, हमारा जहां भी राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा होगा वो ऊंचा होना चाहिए, उसके साथ अगर कोई भी झंडा लहराता है वो उससे नीचे रहना चाहिए। ठीक है जी। और अगर कोई झंडे दो इकट्ठे लगे भी हुए हैं तो दाहिने हाथ पे राष्ट्रीय ध्वज होगा, बाएं हाथ पे ही कोई और दूसरा ध्वज हो सकता है। और आपने देखा होगा जहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम होता है, हमारा जिला स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है, सड़कों पर जगह जगह कहीं लाल कहीं पीले झंडे लगे होते हैं, क्या उससे भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बुराई हो जाती है? नहीं होती है। ये तो उकसाया गया भारत देश की जनता को, क्योंकि भाजपा का जैसे सिस्टम बना हुआ है कि बांटो और राज करो, उस नीति पे ये चले हुए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। धन्यवाद वरुण जी। तो ये हैं वरुण मौलाना, विधायक हैं, युवा विधायक हैं, और राजनीति इन्हें पारिवारिक रूप से एक आशीर्वाद और धरोहर के रूप में मिली है। इनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। इसके अलावा अपने हल्के की जो समस्याएं हैं उन पर भी इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।